नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि तलाल चौधरी की एक और शर्मनाक वीडियो लीक होने की कहानी क्या है। इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं, ये वीडियो किस मकाम पर बनाई गई, इस वीडियो के किरदार कौन कौन हैं। जब मियां नवाज शरीफ को इस वीडियो के मुतल्लिक इत्तला मिली तो उनका क्या रद्द अमल था। मरियम नवाज इस वीडियो पर क्यों शर्मिंदा हैं और क्यों उन्होंने मानीखेज किस्म की खामोशी अख्तियार की है। शहबाज शरीफ ने इस वीडियो पर किस किस्म का रिएक्शन दिया है। दूसरी जानिब खतरनाक धमकियों के दावे और उनके पीछे असल मामला क्या है और एक बड़ी गिरफ्तारी से जुड़े किस किस्म के नए हकायक सामने आए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी तलाल चौधरी की एक और शर्मनाक वीडियो लीक होने की कहानी क्या है और इस वीडियो के मरकजी किरदार कौन हैं। सबसे पहले आपको एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ और ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं जिसमें कुछ नए हकायक और नए इंकशाफात सामने लाए गए हैं। ये नुकात और ये इंकशाफात इससे पहले सामने नहीं आए थे, लेकिन अब इन नए हकायक और इन नए इंकशाफात की बाज़ाब्ता और ऑफिशियली सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। और ये जो नई खबर है ये शहबाज शरीफ पर बिजली बनकर गिरी है और मियां नवाज शरीफ भी इस खबर पर बहुत मायूस नजर आते हैं और इस खबर के आने के बाद हमजा शहबाज की पूरी गेम भी उलट कर रह गई है और पूरी शरीफ फैमिली इस खबर पर इस वक्त परेशान नज़र आ रही है। और ये जो खबर है ये शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उस केस से जुड़ी हुई है, यानी वो केस जिसमें शरीफ फैमिली पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था। 20 सवालों पर मुश्तमिल एक सवालनामा शहबाज शरीफ को भिजवाया गया था। इससे पहले FIA ने जब शहबाज शरीफ से तहकीकात की थी तो शहबाज शरीफ ने 3 जवाबात दिए थे उस तहकीकात में पूछे गए सवालों के। एक तो जब उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पूछा गया कि ये आपका कारोबार था, 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, तो इस पर आप क्या कहते हैं कि इसके ज़राए आमदन क्या थे और ये ट्रांजैक्शंस किस तरह हुई। तो उस पर शहबाज शरीफ का जवाब ये था कि ये जो आपने सवाल किया है ये सलमान शहबाज से पूछा जाना चाहिए। मेरे बिज़नेस के तमाम मामला सलमान शहबाज देख रहे थे और जाहिर है कि सलमान शहबाज इस वक्त लंदन में फ़रार हैं और FIA की टीम के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो लंदन जाकर सलमान शहबाज से तहकीकात करें। और अगर FIA की टीम लंदन जाती भी है तो जाहिर है कि सलमान शहबाज वहाँ पर एक कानून का सहारा लेते हुए ये कहेंगे कि FIA के पास फ़िलहाल मुझसे तहकीकात का मैंडेट नहीं है। तो शहबाज शरीफ ने बड़ी महारत से, बड़ी चालाकी से ये जो बॉल है ये सलमान शहबाज के कोर्ट में डाल दी थी। इसी तरह उनसे ये पूछा गया था कि आपके पास जो बेशकीमत गाड़ियाँ थी उस हवाले से भी आपने ज़राए आमदन नहीं बताए और ये नहीं बताया कि आपने ये गाड़ियाँ जो ख़रीदी थी इनके लिए आमदन के आपके ज़राए क्या थे। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरी जो ये गाड़ियाँ थीं जिसके मुतल्लिक FIA पूछ रहा है ये तो मेरे अजीज़ों, रिश्तेदारों, भांजों और भतीजों ने इस्तेमाल की, लिहाजा इसकी तहकीकात मेरे भांजों और भतीजों से की जाएं। इसी तरह शरीफ फैमिली और शहबाज शरीफ की अहलिया के अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन होती रहीं उसके मुतल्लिक जब सवाल किया गया तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं इन ट्रांजैक्शन से लाइल्म हूँ, इस हवाले से मेरी बेगमात से सवालात किए जाएं। एक और सवाल जब उनसे किया गया कि आपके ये कारोबारी मामलात थे, आप अपने कारोबारी मामलात में कई ऐसी फर्म्स हैं जहां आपका ओहदा डायरेक्टर का दिखाया गया, तो इस मामले पर यह कैसे हो सकता है कि आपके कारोबारी अकाउंट्स में इस किस्म की ट्रांजैक्शंस हो रही हों जो मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं जिनके मुतल्लिक आप कहते हैं कि ये जो ऐसी पुरस्कार ट्रांजैक्शंस का
मेरे पास कोई जवाब नहीं, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, तो ये कैसे हो सकता है कि आप इन ट्रांजैक्शन से लाइल्म रहे। तो उस पर उन्होंने ये जवाब दिया था कि इसका जवाब तो मेरे मरहूम वालिद ही दे सकते हैं, लेकिन चूंकि अब वो फौत हो चुके हैं तो ये सारे कारोबारी मामलात वो चला रहे थे। उसके साथ साथ एक सवाल के जवाब में उन्होंने FIA से ये भी कहा कि मैं इस वक्त मसला फ़लस्तीन के हवाले से बहुत परेशान हूँ, आपके सवालात मेरी तवज्जो मसला फ़लस्तीन से हटा रहे हैं और ये एक बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर मैं मसला फ़लस्तीन से तवज्जो हटाकर आपके सवालों के जवाबात दूंगा। तो इस किस्म के शहबाज शरीफ ने मुज़िका खेज़ जवाबात दिए थे। अब इसी केस में एक बड़ी खबर ये आई है कि FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत जो दीगर मुल्ज़िमान हैं उनके खिलाफ हतमी चालान तैयार कर लिया है और इस हवाले से ज़राए ने ये तस्दीक की है कि ये जो चालान है इसमें शहबाज शरीफ को और उनके बेटे हमजा शहबाज को मरकज़ी मुल्ज़िम नामज़द किया गया है। FIA ने हतमी चालान तैयार कर लिया, उनके पास इस 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस शवाहिद मौजूद हैं और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अब इस चालान के मुताबिक मरकज़ी मुल्ज़िम नामज़द हो चुके हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ ख़ानदान के मुलाजमीन जिनके ज़रिए ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जिनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए डलवाए गए, ऐसे ऐसे अकाउंट्स भी थे, ऐसी ऐसी शख्सियात के और ऐसे ऐसे मुलाजमीन के कि जिनकी तनख्वाहें 20-20, 30-30 हज़ार रुपये थीं, उनके अकाउंट्स में 50-50 करोड़ रुपए डलवाए गए मनी लॉन्ड्रिंग करवा के। तो इस तरह इन मुलाजमीन समेत और शरीफ फैमिली के अरकान समेत 17 से ज़ायद अफराद को इस चालान में नामज़द किया गया है और इसी चालान में शरीफ फैमिली का जो CFO है मोहम्मद उस्मान, उसको भी नामज़द किया गया है। अब इसी के साथ शरीफ ख़ानदान के लिए, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ के लिए एक और बहुत धमाका खेज़ खबर भी आई है और वो खबर ये है कि शहबाज शरीफ के जो एक स्कैंडल था, TT स्कैंडल, जिसमें जाली TTs के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, तो इस स्कैंडल में शरीक मुल्ज़िम जो था अली अहमद ख़ान, उसके ख़िलाफ़ एक ज़िमनी रेफरेंस अब नैब ने बाकायदा दायर कर दिया है और अहमद अली ख़ान के मुतल्लिक ये बताया गया है कि ये शरीफ ख़ानदान का बेनामी दार था और नैब रेफरेंस में ये भी कहा गया है कि अहमद अली ख़ान शहबाज शरीफ के फैमिली का जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला रेफरेंस है उसमें इसकी हैसियत एक शरीक मुल्ज़िम की है और मुल्ज़िम के अकाउंट में 41 मिलियन रुपए जमा कराए गए थे और नैब का कहना यह है कि मुल्ज़िम ने दौरान तफ्तीश 3 मुख्तलिफ बयानात दिए और अहमद अली ख़ान के मुतल्लिक ये साबित हो चुका है कि ये शहबाज शरीफ की फैमिली का बेनामी दार था। इसके साथ साथ यहाँ अहम बात यह भी है कि ये जो TT स्कैंडल था शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के मुतल्लिक, इसका जो मरकज़ी मुल्ज़िम था अली अहमद ख़ान, जिसके ख़िलाफ़ ज़िमनी रेफरेंस दायर किया गया है, इसको इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया था और ये 2 साल से मफरूर था, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये गिल्टी था। इसके पास जवाबात देने के लिए मौजूद नहीं थे, जिस किस्म के सवालात नैब पूछ रहा था, इसी वजह से ये मफरूर हो गया था, लेकिन इसको फिर गिरफ़्तार कर लिया गया था। बहरहाल अब वापस आते हैं कि तलाल चौधरी की शर्मनाक वीडियो की कहानी क्या है और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान के दरमियान एक ताज़ा तरीन झड़प किस दिलचस्प मामले पर हुई और किस तरह की गैर मामूली सूरत हाल दोनों के दरमियान पैदा हुई। तो मामला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान अब एक और ख़ास वजह से शहबाज शरीफ पर बरहम हैं और ये जो बरहमी है ये उस लॉन्ग मार्च के हवाले से है जो कि PDM ने प्लान किया है 23 मार्च को। अब जो PDM का इजलास है उसमें मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ से सख्त नाराज़ थे। मियाँ नवाज शरीफ को उन्होंने टेलीफोन कॉल भी की और उनसे भी नाराज़गी का इजहार किया और उसकी वजह ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान इस इजलास से पहले ये दावा कर बैठे थे और ये कह बैठे थे कि इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की हतमी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा और उसकी बुनियाद फजलुर रहमान ये बता रहे थे कि बिलावल भुट्टो ने ये यकीन दहानी करवा दी है
कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर -1 फार्मूले के तहत तहरीक अदम एतमाद लाई जाए तो फिर इस्टेब्लिशमेंट उस तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट करेगी, यानी इमरान खान की वजारत उज़्मा उस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में ख़त्म हो जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ से ही कोई और रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। तो फजलुर रहमान चाहते थे कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए बिलावल भुट्टो की इस झूठी और बेबुनियाद यकीन दहानी पर। इसी तरह फजलुर रहमान सबसे ज़्यादा बरम इस मामले पर थे कि उन्होंने नून लीग से ये कहा कि आपने मुझसे कमिटमेंट की थी, मुझसे वादा किया था कि अगर पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट से इस्तीफे ना भी दिए तो मुस्लिम लीग नून JUI के साथ मिलकर और PDM की जो बची कुची जमातें हैं उनके साथ मिलकर पार्लियामेंट से इस्तीफे देगी। लेकिन नून लीग ने भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अब मेरे साथ धोखा किया है। जिस किस्म का धोखा पीपल्स पार्टी ने किया था वही काम मुस्लिम लीग नून ने किया है, और मुस्लिम लीग नून भी ना तो कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के लिए तैयार है और ना ही सेनेट से इस्तीफे देने के लिए तैयार है। और उसकी वजह ये थी कि शहबाज शरीफ को और मियां नवाज शरीफ को मालूम था कि अगर उन्होंने अपने अरकान पार्लियामेंट से इस्तीफे लेने की कोशिश की तो मुस्लिम लीग नून के अंदर बगावत हो जाएगी। और कई अरकान ने पहले ही ये पैगाम दे दिया था कि अगर हमें इस्तीफे देने के लिए कहा गया तो हम इस्तीफे नहीं देंगे, क्योंकि हम 5 साल के लिए आए हैं। जाहिर है कि उन्होंने इलेक्शन के ऊपर पैसा खर्च किया हुआ है और वो उन्होंने अपने पैसे पूरे भी करने हैं। अब जो ताज़ा तरीन लड़ाई हुई है वो हुई है लॉन्ग मार्च के मामले पर, क्योंकि शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ इस लॉन्ग मार्च का ऐलान भी नहीं करना चाहते थे। और उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ को कुछ ख़ास किस्म के सिग्नल्स मिले थे रावलपिंडी से, यानी पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं, पाकिस्तान के जो फैसला साज हल्के हैं, तो वहाँ के जो शहबाज शरीफ ने चक्कर काटे थे और जो ताज़ा तरीन वहाँ पर सरगर्मियाँ की थी, कुछ पैगामात देने की कोशिश की थी, कुछ पैगामात लेने की कोशिश की थी और एक डील के खद्दोखाल तय करने की कोशिश की थी, ख़ास तौर पर इस वजह से कि शहबाज शरीफ का ये ख्याल था कि DGISI की तैनाती के हवाले से जो एक पेचीदा सूरत हाल पैदा हुई थी, उस पेचीदा सूरत हाल का वो सियासी फ़ायदा उठाएं। उनका ख्याल था कि जनरल बाजवा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, कुछ बदगुमानियाँ पैदा हो चुके हैं, तो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए वो कोई ऐसी यकीन दहानी लें इस्टेब्लिशमेंट से कि अगर PDM कोई मूव करती है हुकूमत के ख़िलाफ़ तो इस्टेब्लिशमेंट उसकी हमायत करेगी। यानी तहरीक अदम एतमाद अगर पेश करे PDM तो शायद इस्टेब्लिशमेंट उसकी हमायत करे। इसी तरह अगर लॉन्ग मार्च करे PDM तो शायद इस्टेब्लिशमेंट उसकी हमायत करे। और अगर पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दे PDM तो शायद इस्टेब्लिशमेंट ये कहे कि ठीक है, एक आइनी बहरान पैदा हो जाएगा और उस आइनी बहरान के नतीजे में हुकूमत को चलता कर दिया जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ को इन तमाम मामलात पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किसी किस्म का कोई मस्बत सिग्नल नहीं मिला। इस्टेब्लिशमेंट ने यह क्लियर कर दिया कि वो इस सियासी मामले में किसी भी तरह PDM को सपोर्ट नहीं करेगी और सियासत से बाहर रहेगी, जिसके बाद शहबाज शरीफ इस लॉन्ग मार्च के हक में भी नहीं थे और उनका ये कहना था कि इस लॉन्ग मार्च से हमारी सुबकी होगी, क्योंकि इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में किसी भी सूरत हुकूमत नहीं गिरेगी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने यह धमकी दी थी कि अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान भी ना किया गया तो फिर वो PDM के सरबराही से इस्तीफ़ा दे देंगे। अब नई लड़ाई इस बात पर हुई है कि फजलुर रहमान के कहने पर एक मरतबा तो उनकी बात मान ली गई और 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया। लेकिन फजलुर रहमान ये चाहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च तवील हो, कम से कम 4, 5, 6 दिन का हो। इस दौरान मुतालबा किया जाए वज़ीर-ए-आज़म से कि वो इस्तीफ़ा दें, और अगर वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर इस लॉन्ग मार्च को रेड जोन में ले जाया जाए। वहाँ पर उनकी जो ज़ैली तंजीम है अंसारुल इस्लाम, वो एक बदअमनी की सूरत हाल पैदा करे, वहाँ से कंटेनर्स वगैरह हटाए जाएं, फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आर्टिकल 245 के तहत चारों नाचार फ़ौज बुलानी पड़े रेड जोन की हिफाजत के लिए, और इस तरह से एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए कि जहाँ फ़ौज सियासी मदाखलत करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन शहबाज शरीफ ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। फजलुर रहमान को उन्होंने समझाने की कोशिश की कि फ़ौज किसी भी सूरत PDM के किसी भी मूव को हुकूमत गिराने के लिए जो आप सोच रहे हैं उसको सपोर्ट नहीं करेगी, इसलिए ये लॉन्ग मार्च सिर्फ 1 दिन का होना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा
36 घंटे का होना चाहिए और उस 36 घंटे में भी आप वो घंटे भी शामिल कर लें जिस दौरान ये लॉन्ग मार्च मुख्तलिफ इलाकों से इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा होगा। लेकिन फजलुर रहमान इस मामले पर बरहम है, जबकि शहबाज शरीफ ने ये फैसला किया है कि ये लॉन्ग मार्च सिर्फ 24 से 36 घंटे का होना चाहिए और अब इस पर हतमी फैसला जो है वो मियां नवाज शरीफ और फजलुर रहमान ने करना है। लेकिन नून लीग एक लंबा लॉन्ग मार्च करने पर आमादा नहीं है। बहरहाल अब बात करते हैं कि तलाल चौधरी की कौन सी शर्मनाक वीडियो लीक हुई है, इसके किरदार कौन है और इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। अब ये जो वीडियो सामने आई है, इस वीडियो से पहले लाहौर में एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। लाहौर में एक बंगला, जो महल नुमा बंगला था, आप इसको एक आलीशान घर भी कह सकते हैं, वहाँ पर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जो मियां नवाज शरीफ के लिए और शहबाज शरीफ के लिए बहुत ही नाखुशगवार सूरत हाल थी। इस बंगले में और इस तकरीब में जो इस महल नुमा बंगले में हुई, इसमें आसिफ अली जरदारी मौजूद थे। इसी तकरीब में नून लीग की कुछ ऐसी वीडियोस चलाई गई जिसमें नून लीग की ख़वातीन और मर्द धांधली करते हुए नज़र आ रहे थे NA 133 के इलेक्शन में और वोट खरीदते हुए नज़र आ रहे थे। इसी तकरीब में आसिफ अली जरदारी ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मियां नवाज शरीफ ने NA 133 में धांधली करवाई। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान मुखालिफ हैं, वो धरती के मुखालिफ हैं, रियासत के मुखालिफ हैं, रियासत मुखालिफ तकरीरें करते हैं और उनका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं बल्कि लंदन में है। और जिस शख्स का पाकिस्तान के अंदर जीना मरना नहीं है उसको पाकिस्तान से क्या गर्ज हो सकती है। अब इसी पूरी सूरत हाल में नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा झटका ये भी था कि पीपल्स पार्टी ने 2018 के इलेक्शन के मुकाबले में नून लीग के गढ़ से 7 गुना ज़्यादा वोट हासिल कर लिए, जबकि मुस्लिम लीग नून के वोट जो थे वो कई गुना कम हो गए थे। तो इस पूरी सूरत हाल में तलाल चौधरी ने इसी इलेक्शन के मुतल्लिक एक ऐसी बात की और एक ऐसा एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया कि जिसको आप कह सकते हैं कि इंतहाई नाजेबा और इंतहाई नाशाइस्ता किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। और उनकी ये वीडियो इस वक्त जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इस पर वायरल है और इस पर बड़े मनफी किस्म के तबसरे भी किए जा रहे हैं, क्योंकि तलाल चौधरी ने इस वीडियो में ये कहा और उनकी ऑडियो जो है वो बड़े वाज़े अंदाज में सुनी जा सकती है। वो ये कहते हैं कि आसिफ जरदारी ने NA 133 के इलेक्शन में नोट इस्तेमाल किए और ये अल्फाज कहने के बाद उन्होंने बिलावल भुट्टो के लिए इतने घटिया, इतने नाशाइस्ता और इतने नाजेबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम ये जो इनसाइड न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है इस पर वो अल्फाज दोहरा भी नहीं सकते। और इस वीडियो में इंतहाई घटिया किस्म की और बेहुदा किस्म की गुफ्तगू की गई बिलावल भुट्टो को मुखातिब करके। लेकिन मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ इस मामले पर खामोश हैं। मरियम नवाज़ को तो खातून होने के नाते इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी और उन्होंने तो बिलावल भुट्टो से नस्लों की दोस्ती का दावा भी किया था। लेकिन बिलावल भुट्टो के मुतल्लिक जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए उस पर मुस्लिम लीग नून और तमाम सियासी जमातों के जो कायदीन हैं उनको इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी। लेकिन मरियम नवाज़ अपनी जो उनकी वीडियो सामने आ रही हैं यानी जुनैद सफदर की वलीमे की तकरीब में उनके गाने की वीडियोस, उनके मुतल्लिक तो ये बयान देती हैं कि लोग मेरी वीडियोस के मुतल्लिक शाइस्तगी का मुजाहरा करें, हमारे ख़ानदान की प्राइवेसी का एहतराम करें। लेकिन ये जो शर्मनाक वीडियो सामने आई है तलाल चौधरी की, इसके ऊपर मरियम नवाज़ ने किसी किस्म की वजाहत नहीं दी। शायद बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की वजह से वो खामोश हैं और मियां नवाज शरीफ की जानिब से भी तलाल चौधरी को सनब नहीं किया गया। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून का ये वीडियोज़ लाने के हवाले से, नाशाइस्तगी के हवाले से और ये गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करने के हवाले से किस किस्म का कल्चर है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।